नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। और आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार की 10 ताजा और बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपये। चलिए बताते हैं किस तारीख को मिलेगा पैसा। बता दें, बिहार की 25 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस दौरान कुल 2500 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए लाभुकों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर जिला, प्रखंड, संकुल और ग्राम संगठन स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी 38 जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार में महिलाएं सिर्फ डिपेंडेंट बने और खुद का रोजगार शुरू कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। पहले फेज में 10 हजार रुपये दिए गए, दूसरे फेज में महिलाओं को 20 हजार, तीसरे फेज में 40 हजार, चौथे फेज में 80 हजार और पांचवें और आखिरी फेज में 60 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। बिहार में 17 हजार पूर्व सैनिकों की होगी सीधी बहाली। जानिए सरकार ने क्यों उठाया कदम। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी एसपी में 17,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार सिर्फ सेना से रिटायर्ड जवान ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड कर्मियों को भी मौका दिया जाएगा। अब तक में एसपी में केवल भारतीय सेना के पूर्व जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था, लेकिन पहली बार अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को भी सीधे नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का मानना है कि अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों को आने से कानून व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस योजना को लागू करने के लिए गृह विभाग के उप सचिव ने बजट और वित्तीय मंजूरी मांगी है। प्रस्ताव में जवानों के वेतन में बढ़ोतरी की बात भी शामिल की गई है। जूनियर कमीशन ऑफिसर का मानदेय 35,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। एसपी जवानों का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की योजना है। बिहार की इन 5 नदियों पर बनाए जाएंगे बांध। 2148 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार। बिहार में करीब 2148 करोड़ रुपए की लागत से बागमती पुल पर पुराने बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही गंडक नदी पर हसनपुर बनिया से सगुनी, कमला बलान नदी में जयनगर से फोहिया के बीच सिकरहना नदी और मसान नदी पर कुछ हिस्सों में नया बांध बनेगा। इसमें अधिकतर जगहों पर बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मकसद है इन नदियों में आने वाली बाढ़ से आम लोगों को सुरक्षा और राहत उपलब्ध करवाना। साल 2026-27 में इन सभी नदियों पर तेजी से बांध बनवाने की योजना पर काम कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी के बांधों की ऊंचाई कुछ जगहों पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह ऊंचाई 2024 में आई बाढ़ के जलस्तर का आकलन कर बढ़ाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये वैसी जगह है जहां पर 2024 में बाढ़ का पानी बांध को पार कर गया था। इस निर्णय के तहत बागमती नदियां का दायां तटबंध करीब 63.76 किलोमीटर लंबाई में बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। बांध बनाने के बाद इस पर अलकतरा वाली सड़क भी बनाई जाएगी, जिससे बांध का निरीक्षण करने में संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरों को मदद मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत करीब 1378.10 करोड़ रुपए है। बिहार में बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। 1302 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। सोनपुर में ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके बनने से देश और विदेशों से फ्लाइट्स पटना आ सकेंगे। नए एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की तरफ से 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। करीब 4228 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस एयरपोर्ट को सनापुर छपरा 4 लेन एनएच के उत्तर और गंडक नदी के पश्चिम दरियापुर संवर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को लेकर आगे की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट का बैठक में औपचारिक तौर पर फैसला लिया जा सकता है। सोनपुर में बनने वाला एयरपोर्ट दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और जेवर एयरपोर्ट के बाद 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। सोनापुर एयरपोर्ट को लेकर प्लानिंग की गई है कि इसका रनवे लगभग 4200 मीटर लंबा होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। आसानी से बड़े बड़े विमान यहां उतर सकेंगे। पटना से कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन वाले 2 नए पुल बनाए जा रहे हैं, जो कि जेपी दीघा सेतु के समानांतर और शेरपुर दिघवारा सेतु है।
बिहार में फार्मर रजिस्ट्री का 50% टारगेट पूरा, कई जिलों में हुआ बेहतर काम। बता दें, बिहार में किसानों की डिजिटल पहचान हो, इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। राज्य में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर 50% का आंकड़ा पार कर लिया गया है। लेटेस्ट आंकड़े के मुताबिक कुल 85,53,570 पीएम किसान लाभार्थियों में से 43,04,548 किसानों की रजिस्ट्री हो गई है, लगभग 50.3% है। जानकारी के मुताबिक 50% का आंकड़ा पार करते ही राज्य को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभियान के तहत जिलों में राजस्व कर्मचारियों, अंचल अधिकारियों और कृषि अधिकारियों और सभी जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से शिविरों का आयोजन कर तेजी से नामांकन किया गया। कई जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन भी किया है, जिसमें वैशाली ने 102% उपलब्धि दर्ज कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि शिवहर, बेगूसराय, कटिहार और बक्सर जैसे जिलों ने भी लक्ष्य के करीब या उससे अधिक प्रगति दर्ज की है। पीएम किसान के लिंक्ड फार्मर रजिस्ट्री के तहत भी 22,51,639 किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जो 26.32% है। विभाग अधिकारियों के अनुसार बाकी किसानों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या महागठबंधन छोड़ेंगे आईपी गुप्ता? तेजस्वी को देंगे झटका। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से मिले इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने हैदराबाद में एआईएमआईएम के स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। फिलहाल वे बिहार में महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद उनके एआईएमआईएम में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम ने उनके साथ आरक्षण मुद्दे का भी समर्थन किया है। आईपी गुप्ता फिलहाल बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से आज ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद में उन्हें बुलाकर अपनी पार्टी के स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि बनाया है, उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन से निकलकर ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में आईपी गुप्ता ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसा करने में आईपी गुप्ता को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ने भी आईपी गुप्ता को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे का समर्थन किया है। अब वाहन चालकों की खैर नहीं, बीमा, फिटनेस या पीयूसी नहीं तो हाईवे पर अपने आप कट जाएंगे आपका चालान। अगर आप बिहार के टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो यह खबर आपके काम की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार में परिवहन विभाग की ओर से बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सड़क सुरक्षा सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब राज्य के कुल 31 टोल प्लाजों पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाएगी। इन टोल प्लाजा से गुजरने वाले ऐसे वाहन जिनके पास वैध इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उनका चालान स्वतः ऑनलाइन कट जाएगा। ई डिटेक्शन सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी। बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के वाहन सड़क पर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में मिनी चुनाव का ऐलान, 24 जिलों के 436 पैक्सों में 18 मार्च को पड़ेंगे वोट। बिहार में पैक्स चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। इलेक्शन कमेटी ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 2 दर्जन जिलों के कुल 436 पैक्सों में 18 मार्च को मतदान होगा। उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी और नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव और परिणाम एक ही दिन में साफ हो जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया 6 और 7 मार्च से शुरू होगी। इसके बाद 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी होगी। 11 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। 18 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, कैमूर, खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल शामिल हैं। इन जिलों के अलग अलग प्रखंडों में और पंचायतों में पैक्सों में मतदान करवाया जाएगा। सबसे ज्यादा पैक्स अररिया में 70 सीट, मधुबनी में 69, भागलपुर में 64 पैक्सों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा सिवान में 37, कटिहार में 22, सुपौल में 21 और सारण में 20 पैक्सों में वोट डाले जाएंगे। खगड़िया और बांका में 2-2, जबकि मुजफ्फरपुर में सिर्फ 1 पैक्स में चुनाव होगा। ईपीएफओ के नए ऐप में मिलेंगी यूपीआई से पीएफ निकालने की सुविधा। जानिए क्या कुछ बदलेगा। बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है।
अब प्रोविडेंट फंड निकालने की प्रक्रिया और भी आसान और तेज होगी। संगठन एक नए मोबाइल ऐप और पोर्टल विंडो के जरिए यूपीआई आधारित विथड्रॉ सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इससे सदस्य को अपने पीएफ बैलेंस का हिस्सा तुरंत निकाल पाएंगे और सीधा पैसा उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। नए सिस्टम में सदस्य को विथड्रॉ का कारण चुनना होगा, जैसे बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर। इसके बाद एलिजिबल रकम सीधे पीएफ अकाउंट से जुड़े सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांजैक्शन को सब्सक्राइबर के लिंक्ड यूपीआई पिन से ऑथेंटिकेट किया जाएगा और पूरा प्रोसेस यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिए होगा। इसका मतलब यह है कि पैसा लगभग तुरंत सेटल हो जाएगा। अभी के नियमों के अनुसार सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं, जबकि पूरा पेंशन फंड तभी निकाला जा सकता है जब व्यक्ति 1 साल से बेरोजगार हो। नई सुविधा इन नियमों को बरकरार रखते हुए सिर्फ प्रोसेस को तेजी और आसान बनाएगी। बिहार में दिन में पंखा और रात में कंबल, शेखपुरा रहा सबसे ठंडा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। बिहार के मौसम में इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। पछुआ हवाओं के प्रभाव से राज्य में दोहरी ऋतु जैसा एहसास हो रहा है। यह आलम यह है कि दोपहर की तेज धूप में लोगों को पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है, तो वहीं रात होते ही पारा इतनी तेजी से गिर रहा है कि बिना कंबल के सोना मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल पूरे राज्य में आसमान साफ रहने की संभावना है। रविवार को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में तेज धूप निकलने की संभावना थी, जो निकली भी। दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस हुई, लेकिन सुबह और शाम गुलाबी ठंड का असर बना रहा। पश्चिमी विक्षोभ की आने वाली संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन इसका असर बिहार पर बहुत कम पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोहरा और बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वैशाली, देहरादून, गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा। वहीं अधिकतम तापमान कैमूर, बक्सर और सुपौल जैसे जिलों में ज्यादा दर्ज किया गया, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी टॉप 10 खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लें।